Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, we will explain principles of interrupted suturing. Now, types of suturing techniques. The main sutures used in oral surgery are interrupted, continuous suturing, mattress suturing, and subcuticular suturing. These are the most commonly used suturing techniques in oral surgery. Now, in this video, we will only explain the principles of interrupted sutures. Before we start the principles of interrupted sutures, we should know the types of surgical knots. For the stabilization of suture, surgical knots are necessary. So, to achieve the stabilization of sutures, a secure knot is mandatory. Most common is reef knot, is also known as a square knot, that is one-handed reef knot, two-handed reef knot, surgeon knot, and instrument tie knot, and last one is the Aberdeen knot. ये जो एबरडीन नाट है ये हम कंटिन्यूअस सुचरिंग के दरमियान में यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि जो रीफ नाट है, सर्जन नाट है, इसको आप हैंड से भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, और इंस्ट्रूमेंट से भी इसको लगा सकते हैं, ठीक है। और इनमें इनके अपने प्रिंसिपल्स हैं। इसके लिए जो है आपको वीडियो देखनी पड़ेगी कि इनको कैसे लगाते हैं नॉट्स को, ठीक है। और हम अपनी डिस्कशन के दौरान में थोड़ा थोड़ा इनको टच करेंगे। अच्छा, अब हम प्रिंसिपल्स शुरू करते हैं, ठीक है, सिंपल इंटरप्टेड सूचर्स के लिए। इंस्ट्रूमेंट्स की वीडियो में हमने ये देखा था कि आप कैसे जो है ना नीडल को होल्ड करते हैं, ठीक है ना, नीडल होल्डर से। तो ये टिप है, ये सॉरी पॉइंट एरिया है, ये बॉडी है, ये सिवाज्ड एरिया है। तो आपने नीडल होल्डर को क्या करना है, कैसे नीडल को होल्ड करना है। 2/3 उसके डिस्टेंस होगा फ्रॉम द टिप और पॉइंट एरिया जो यहाँ टिप है, इससे आपने 2/3 इसको होल्ड करना है, ठीक है। ये क्योंकि बिकॉज इट विल प्रोवाइड द स्टेबिलिटी फॉर द ग्रास्प ऑफ द नीडल, ठीक है। तो आपने इस तरह नहीं पकड़ना, टुवर्ड्स द वेस्ट एंड पे नहीं जाना, यानी नॉट मोर देन 2/3 ऑफ द नीडल नहीं जाना, ठीक है। दूसरा ये है कि आपने जो इसका जो पॉइंट एरिया है, इसकी इस तरफ से नहीं पकड़ना, इस तरफ से जो है ना आपने क्योंकि इसका अपना वो है, इधर आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ भी देखें दिखाया गया है, यहाँ पे 2/3 से पकड़ा गया है, ठीक है। एप्रोप्रिएट पोजीशनिंग इसकी यही है, ठीक है। और इसलिए कि इसकी हमने हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि सो वी कैन इम्प्रूव द स्टेबिलिटी। यहाँ पे अगेन, ठीक है, जब आप सूचर को लगा लेते हो और फिर पकड़ना है, निकालना है, तो उस सूरत में जो है वो क्या है, ये पोजीशन ठीक होती है, सही है कि आपने इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ खींचना है। लेकिन सूचर लगाने के लिए जिस वक्त आप सूचर लगा रहे होते हैं, सो दिस इज द पोजीशन, ठीक है। जब आप सूचर नीडल को पियर्स करते हैं इस एज को, तो उस वक्त आपने वही प्रिंसिपल यूज करना है कि 2/3 फ्रॉम द टिप ऑफ द नीडल, ठीक है। लेकिन जब आप नीडल को पियर्स कर लेते हैं और इसको जब आप होल्ड करके खींचते हैं, तो फिर आपने इसको यहाँ से होल्ड करके फिर खींचना है, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे नीडल दिखाया गया है कि व्हेन यू विल पास द नीडल, ठीक है, ठीक है, द नीडल शुड एंटर परपेंडिकुलर टू द म्यूकोजा, ठीक है, 3.5 मिलीमीटर फ्रॉम द वुंड एज, ठीक है। ये हम आगे जाके एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय 3.5 mm। एंटरिंग परपेंडिकुलर, ठीक है, देखिए एंटरिंग परपेंडिकुलर, entering perpendicular causes a wider bite of deeper tissue to be included। ये पूरे का पूरा जो है ना इसका बाइट आएगा, इस पूरे का पूरा टिश्यू का बाइट आएगा। अगर आप यूं करके लेकर जाएंगे इसमें थोड़ा आएगा, जबकि यूं फुल लेकर जाएंगे राइट एंगल पे तो क्या होगा, वाइडर बाइट ऑफ डीपर टिश्यू टू बी इंक्लूडेड इन द suture।
then at the surface and consequently causes more wound eversion. वूंड इवर्जन जो होता है वो क्या होता है कि आपने वूंड के मार्जिन्स का एक होता है ये ऊपर वाली सरफेस, ठीक है ना। वूंड मार्जिन यहाँ पे आप इंसिजन दे देते हैं कि इसकी ऊपर वाली सरफेस होती है और एक रॉ सरफेस होती है जिसको अंडर सरफेस कहते हैं ये। तो अगर दोनों एजेस को आपने मिलाना होता है तो आपने ये जो रॉ सरफेस है ये मिलानी होती है। फॉर एग्जांपल इन दो एजेस को आप मिलाना चाहें तो आपने जो ये रॉ सरफेस इसको इवर्जन कहेंगे, इसको थोड़ा सा ऊंचा कर दें, इसको थोड़ा सा ऊंचा करें तो ये क्या होगा, इवर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी रॉ सरफेस आपस में कांटेक्ट होगी तो हीलिंग ज्यादा अच्छी होगी, स्कार टिश्यू कम बनेगा। ठीक है, तो जब आप नीडल को यूं पियर्स करेंगे, ठीक है, यूं पियर्स करेंगे तो इसका जो दूसरा मार्जिन है वो क्या होगा, उससे ये जो है ये ऊंचा हो जाएगा, ये नहीं, और वो दूसरा साइड भी इसका ऊंचा हो जाएगा। तो क्या होगा, इट विल कॉज दिस राइट एंगल पियर्सिंग ऑफ द नीडल विच कॉल्ड वुंड इवर्जन। ठीक है, एंड अल्टीमेटली अ सुपीरियर कॉस्मेटिक रिजल्ट विद थिनर स्कार। तो जब आप राइट एंगल पे नीडल को यूज करेंगे तो वूंड मार्जिन जो है वो इवर्जन वाले स्टेज उसमें शेप में आएंगे और क्या होगा कि आपके कॉस्मेटिक रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि जो मिस्टेक होती है, कॉमन मिस्टेक जो होती है, ठीक है ना। अच्छा, एक और पॉइंट भी देख लेते हैं कि नीडल होल्ड शुड बी टर्न्ड। इसको आपने पुश नहीं करना, ठीक है ना, पुश नहीं करना, इसको यहाँ पे राइट एंगल पे रख के इसको टर्न करना है तो ये खुद ब खुद इसमें से राइट एंगल में से पास हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब जो हम कॉमन मिस्टेक करते हैं वो ये वाली सी में दिखाई गई है। सी में कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, अक्यूट एंगल पे इसको डालते हैं और हम इसको टर्न नहीं करते बल्कि इसको पुश करते हैं। ठीक है ना, तो पुश करने से क्या होगा कि आपकी म्यूकोजा या टिश्यू जो है वो क्या होगा, टीयरिंग होगी। ठीक है ना, ये टीयरिंग होगी। देखें सी और डी में जब यूं आप करते हैं राइट एंगल पे नहीं जाते तो आपने जो इधर आपने टर्न किया था, ठीक है, जबकि यहाँ आपको जोर लगाना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा कि टिश्यू जो है वो टीयर होगा। ठीक है ना, टिश्यू टीयर होगा। तो ये एक कॉमन मिस्टेक है। ठीक है ना, इसका एक और डिसएडवांटेज ये होगा होता है कि जो हमने वुंड इवर्जन की बात की थी, ठीक है ना, सो इट विल कॉज लेस वुंड एज इवर्जन। तो कॉस्मेटिक रिजल्ट्स हमारे अच्छे नहीं आएंगे और क्या होगा, स्कार टिश्यू ज्यादा बनेगा। ये देखें, नीडल जो है वो क्या है, पियर्स द स्किन सरफेस विद द नीडल परपेंडिकुलर टू द स्किन। ये देखें, परपेंडिकुलर टू द स्किन है। यहां देखें, इसको समझना जरूरी है, पहले इस डायग्राम को देखें। यहाँ पे जो सुचर मटेरियल आपको नजर आ रहा है, ठीक है, और ये वुंड एज है, ये दो वुंड एजेस हैं। इस वुंड एज से और सुचर मटेरियल जो आप पियर्स करते हैं, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3.5 mm का होना चाहिए। ठीक है, यानी आप बाइट इतनी लें कि कम से कम 3 to 5 mm हो, अदरवाइज ये टीयर हो जाएगा। ठीक है, ये इसके जितना करीब होगा तो आपका ये टिश्यू टीयर हो जाएगा। अच्छा, इस तरफ आए, सिंपल इंटरप्टेड सुचर लगी हुई है। ठीक है, इन स्विचर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 5 mm होना चाहिए। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्विचर्स मस्ट बी एटलीस्ट 5 mm हो। ठीक है, जबकि ये हमने मार्जिन और जहां पे स्विचर मटेरियल पियर्स करता है, ठीक है, इस बाइट का जो डिस्टेंस है वो 3 to 5 mm है। ठीक, यहाँ देखें सिंपल इंटरप्टेड स्विचर है, ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और ये सिंपल इंटरप्टेड स्विचर हमने ओरल केविटी में हम ई डेंचुलस केस में अप्लाई किए हैं। ठीक है, इसी तरह आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखें क्लिनिकल पिक्चर है, क्लिनिकल पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है, ये आपको इंटरप्टेड स्विचर्स नजर आते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्विचर इज 5 mm। ठीक है, और जो ई वर्जन और हमने अभी बात की थी ई वर्जन की, वो यहाँ दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं कि वुंड मार्जिन्स मस्ट ब्रिंग टुगेदर, ठीक है ना, क्लोजर टुगेदर विदाउट ओवरलैपिंग। देखें, ये जो म्यूकोजा का जो है पोर्शन है ना, ये पोर्शन ये उस म्यूकोजा के अपोजिट पोर्शन के ऊपर नहीं जाएगा, वरना इसकी जो रॉ सरफेस है उसकी जो है वो स्मूथ सरफेस के ऊपर चली जाएगी तो हीलिंग नहीं होगी। ठीक है,
ई वर्जन का मतलब ये होगा कि ये जो वुंड एजेस हैं, अगर आपने क्लोज कर दिए, ये बिल्कुल ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको ई वर्जन पोज़ीशन में लेकर आएँ। यानी इसकी जो अंदर वाली रॉ सरफेस है, उसकी भी अंदर वाली रॉ सरफेस ये थोड़ी-सी उठी हुई होनी चाहिए, ठीक है? रेज़्ड हो। This one is raised, this one is raised. So the under surface are in touch with each other. ठीक है? इसकी स्मूथ सरफेस उसके साथ, उसकी स्मूथ सरफेस इसके साथ टच ना हो, अदरवाइज हीलिंग विल फेल। ठीक है? स्कार टिश्यू ज्यादा बनेगा। तो ई वर्जन का मतलब ये है कि ये भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो और वो एज भी थोड़ा सा ऊपर हो। सो द मैक्सिमम ऑफ द रॉ सरफेस ऑफ दिस wound are come closer together, therefore less scar tissue will be formed. Now, in this diagram, we will explain जब आप म्यूकोजल जो फ्लैप है वो आपने लिया और उसके बाद आप उसको अपनी प्रॉपर पोजीशन में ले आते हैं, ठीक है ना? तो देखें पेपेला में से आपने एक साइड है, ये इसका दूसरा साइड है, तो एक गो में दोनों से नीडल को पास नहीं करना, ठीक है? म्यूकोजल जो आपका ये जो पेपेला है, यू विल पास द नीडल सेपरेटली फ्रॉम दिस फर्स्ट साइड, ठीक है, एंड देन द अपोजिट साइड। तो आपने यहाँ से सेपरेट पासेस में जाना है, इसमें से गुजारें, इसमें से पूरी तरह निकाल लें, फिर इसमें से गुजारना है, ठीक है? ये देखें आपको ए में नजर आ रहा है, इसी तरह से बी में, इसको यहाँ से निकाल लेंगे, फिर इस पेपेला में से इसको पास करेंगे, ठीक है? तो इसी तरीके से when the mucosal flap is in a proper position, the suture is passed through two sides of the socket in separate passes of the needle. यानी एक पास में दोनों पेपेलस को आपने नहीं करना, अदरवाइज क्या होगा, टिश्यू टीयरिंग हो जाएगी। अब देखें ए डायग्राम में हम दोबारा आते हैं। नीडल इज हेल्ड बाय द नीडल होल्डर, ठीक है, वही 2/3 फ्रॉम द टिप, ठीक है, आपने उसको होल्ड करना है और पास थ्रू द पेपेला, और वो वाला पेपेला जो कि मोबाइल होता है, ठीक है, ये पोर्शन जिससे हम फर्स्ट सुचर पास करते हैं, ठीक है ना? अब क्या करना है, आपने इस नीडल होल्डर को रिलीज करना है, इधर इसको आपने रिलीज करना है और आपने यहां से इस साइड से इसको पकड़ना है, ठीक है? लेकिन आपने टिप को अवॉइड करना है, टिप और पॉइंट वाले एरिया को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि टिप और पॉइंट जो है ना, एरिया जो होता है वो पियर्स करता है। जब आप इधर से इसको होल्ड करेंगे, खींचेंगे, तो ये क्या होगा, ब्लंट हो जाएगा, ठीक है? तो आपने थोड़ा सा नीडल होल्डर को बॉडी की साइड पे रखना है, इसमें से इसको पास करें, ठीक है? इसे, ठीक है, टिप को बचाना है, पॉइंट को बचाना है। अच्छा, अब आ जाए सी में। देखें, अब हमने अपोजिट जो पेपेला है उसमें से पास करना है, ठीक है ना? आपने दोबारा नीडल होल्डर को प्रॉपर पोजीशन में होल्ड किया है और अपोजिट साइड वाले पेपेला से आपने इसको पास किया है, ठीक है? नीडल होल्डर को फिर रिलीज कर लेंगे और फिर ये बॉडी वाले पोर्शन से इसको पकड़ के आपने क्या करना है, इससे पास करना है, अपोजिट साइड ऑफ द पेपेला से इसको पास करना है, ठीक है? अच्छा, फ्लैप जो है वो क्या है कि फ्लैप इज हेल्ड इन प्लेस विद सूचर्स इन द पेपेला। ये देखिए आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सूचर लगी हुई हैं, ठीक है, और अगर क्रॉस सेक्शनल व्यू देखें तो ये आपको नजर आएगा सूचर, ठीक है, ये दोनों एजेस को वो उसने सिक्योर किया हुआ है। अच्छा, अब हम जो थ्री कार्नर फ्लैप है इसका देखेंगे, इसमें सूचरिंग कैसे करते हैं, ठीक है? ये वर्टिकल रिलीजिंग इंसिजन आपको नजर आ रहा है, ये जो है ना, ये पोर्शन इसका क्या है, म्यूकोजा का फिक्स्ड होता है। यू विल यूज द पेरियास्टियल एलिवेटर, ठीक है, ताकि इसको थोड़ा सा आप एलिवेट करें, इसको थोड़ा सा रिलीज करें, ठीक है ना? सो दैट व्हेन यू पास द नीडल शुड पास थ्रू ऑल द लेयर्स ऑफ द म्यूकोपेरियास्टियम, फुल थिकनेस म्यूकोपेरियास्टियम से नीडल पास हो, ठीक है? तो आपने इसको थोड़ा सा, क्या होगा कि अटैच होगा, तो पेरियास्टियल एलिवेटर से इस जो फिक्स्ड पोर्शन है वर्टिकल रिलीजिंग इंसिजन का, इसको आपने थोड़ा सा रिलीज करना है, ठीक है? फिर आप इसको बैक पोजीशन पे ले आए, ठीक है, इस पोजीशन में ले आएंगे। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट जो सूचर है वो क्या है, दैट इज ऑन द अक्लूजल एस्पेक्ट ऑफ द वर्टिकल रिलीजिंग इंसिजन। जो आपने वर्टिकल रिलीजिंग इंसिजन दिया, इसके अक्लूजल एस्पेक्ट पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने सबसे पहले
ये मैंडेटरी सूचर है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सूचर है, तो आपने 1 को सूचर कर देना है। फिर उसके बाद इन पेपेला को 2, फिर इसी तरह 3 और आखिर में जो 4 है, जो सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द वर्टिकल रिलीजिंग इंसिजन में आपको नजर आ रही है, ऑप्शनल है और प्रैक्टिकली इसकी जरूरत नहीं होती। आपने इंटरप्टेड सूचर लगा लिया, आप इस इंटरप्टेड सूचर को कब और कैसे रिमूव करना है। द टाइम टू suture रिमूवल डिपेंड्स ऑन द लोकेशन एंड डिग्री ऑफ टेंशन द वुंड वाज क्लोज्ड अंडर। दिस वेरीज बिटवीन द सर्जन एंड द सिचुएशन, लेकिन आमतौर पे मैक्सिलोफेशियल एरिया में, हेड एंड नेक एरिया में sutures are removed between 5 and 14 days। कहीं पे कंडीशंस ऐसी होंगी कि 5 to 7 डेज में आपको रिमूव करना होगा, कहीं 7 to 10 डेज में और कहीं 10 to 14 डेज में आपको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। नो हाउ टू रिमूव द सुचर। To remove the suture, one tail of the suture should be grasped with the forceps। यहाँ नीडल होल्डर से पकड़ा गया, आप टिश्यू फोर्सेप भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड पुल जेंटली टुवर्ड्स वन साइड ऑफ द वुंड, ठीक हो गया। एंड एलिवेटिंग द नाट, ये नाट जो होता है ये टिश्यू के अंदर, हीलिंग टिश्यू के अंदर बरीड होता है, नजर नहीं आता है, तो आपने इसको जेंटली पुल करना है सो दैट दिस नाट इज विजिबल। ये आपको नजर आना जरूरी है, क्योंकि ये आपको जब नजर आएगा तो आपको ये इसका जो बाकी थ्रेड है, ठीक है, बिलो द नाट, वो विजिबल होगा, ठीक है। यहां ब्लेड दिखाया गया है, बट यू यूज अ प्रॉपर सर्जिकल सीजर, सॉरी दिस जो सूचर को रिमूव करने के लिए सीजर है वो आप यूज करें, ठीक है, जो पिछली वीडियो में हमने दिखाई है। तो आपने क्या करना है, यू कट दिस सूचर मटेरियल बिलो दिस नाट, ठीक है। और फिर आपने इसको क्या करना है कि जब आप इसको कट लगा लेंगे तो इसको फिर आपने क्या करना है कि अपोजिट डायरेक्शन में इसको पुल करना है, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ द suture। थैंक यू।